हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा अतीत भाग 1 कक्षा 6। कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो रीट लेवल 2 के बच्चे हैं जिसने एसएसटी से फॉर्म भरा है वे बच्चे पढ़ेंगे। इसमें हम भाग 1 में पढ़ेंगे, भाग 1 में आधी बुक पढ़ेंगे और भाग 2 में पूरी बुक पढ़ेंगे। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की इतिहास की बुक है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो रीट में क्वेश्चन आएंगे वो इसी में आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे और कृपया इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें। प्रारंभिक मानव सभ्यता में मनुष्य ने सर्वप्रथम किन फसलों को उपजाना आरंभ किया। प्रारंभिक यानी हड़प्पाकालीन जो प्रारंभिक सभ्यता थी उनमें किन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया मनुष्य ने, तो गेहूँ और जौ, दो फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। हम इतिहास पूरी इतिहास पढ़ेंगे इसमें, और इतिहास को आपको अन्य जगह नहीं भटकना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और क्वेश्चन इसी में आएंगे। इतिहास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो कवर करेंगे। इसके अलावा आरबीसी की एनसीईआरटी की बुक है 6 से 12 तक, वो कवर करेंगे और 6 से 12 तक एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो इस पूरे संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आप लगातार इससे जुड़े रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में प्राचीन क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मगध। यानी गंगा नदी के दक्षिण जो वर्तमान बिहार राज्य है वो किस नाम से जाना जाता था? जो महाजनपद के काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। आगे सिंधु के पूर्व वाला क्षेत्र यानी भारत इंडस के नाम से संबोधित किसने किया? यूनानियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इंडस। नवपाषाण स्थल बुर्ज होम वर्तमान में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर यहाँ गर्त के आवास मिले हैं। जो गर्त का जो आवास मिला है वह जम्मू कश्मीर में मिला है। कहाँ पर? बुर्ज होम स्थल याद रखना है जो नवपाषाणिक स्थल है। सबसे प्रारंभिक सिंधुकालीन नगर किसे माना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है सबसे प्राचीन प्रारंभिक को माना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। जॉन मार्शल जो वहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल थे, जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने की। जो सर्वप्रथम खोजा गया सिंधु सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, जो वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के वे प्रमुख नगर कौन से हैं जहाँ पर धार्मिक कर्मकांड से संबंधित अग्नि कुंड और हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई? यानी यज्ञ की वेदिकाएं प्राप्त हुई। कहाँ? राखीगढ़ी और बनावली जो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में है। इन चारों स्थलों पर सिंधु सभ्यता वह नगर जहाँ से संभवतः 7000 वर्ष पहले कपास की खेती आरंभ हुई थी। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ मेहरगढ़ में कपास की खेती प्रारंभ हुई। जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। सिंधु सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता के मूल केंद्र थे पंजाब और सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। आगे हम स्थल पढ़ेंगे। जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए उनके बारे में विशेष जानकारी पढ़ेंगे। वर्तमान में कहाँ हैं, इसकी खोज किसने की, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। हड़प्पा जो प्रथम खोजा गया स्थल था जिसमें दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के किनारे पर है। सर्वप्रथम खुदाई की इसकी, और उस कब्रिस्तान मिला R37 नाम दिया। कब्रिस्तान मिला है, कब्र मिली है, उसका नाम दिया R37। कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी 1922 में, अगले साल मोहनजोदड़ो की खोज की जो सिंधु नदी पर है। और ये सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। इसका शाब्दिक अर्थ था मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। इस स्थल पर 7 बार उत्थान और पतन हुआ है। इस स्थल का मोहनजोदड़ो का 7 बार तो उत्थान हुआ और 7 बार पतन हुआ है। विशाल स्नानागार यानी एक बड़ी संरचना मिली है जिसका नाम दिया विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। आगे है चुन्होदड़ो जो MG मजूमदार, NG नहीं है, MG मजूमदार ने खोज की थी चुन्होदड़ो में, जो कहाँ है? वो अभी सिंध पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी है ये चुन्होदड़ो है। ये औद्योगिक नगरी है। जोकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग नहीं मिला, यहाँ पर दुर्ग की साक्ष्य नहीं मिले। जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है जो ये है कि 2 टीले थे। एक पश्चिम टीला जिस पर दुर्ग बना हुआ था, पूर्व टीला जहाँ पर जन आवास था। तो इसमें ऐसा नहीं था, इसमें एक टीला था और यानी दुर्ग नहीं थे, औद्योगिक नगरी थी।
चुनहदड़ो। अब लोथल जो गुजरात में है, इसकी खोज SR राव ने की। ये जो समुद्र तट के किनारे हैं, इसलिए ये बंदरगाह के प्रमाण है। जिसमें बंदरगाह के प्रमाण मिले, यानी चावल के प्रथम साक्ष्य भी मिले हैं लोथल में। बंदरगाह था लोथल, प्राचीन बंदरगाह था। अब है सुरकोटदा जो गुजरात में है, जगपति जोशी ने खोज की। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली, घोड़े की हड्डियाँ मिली है सुरकोटदा में। कालीबंगा जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 7 आयताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है कालीबंगा। पहली राजधानी हड़प्पा कहा माना जाता है, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। धोलावीरा, इसकी खोज गुजरात में की गई जगपति जोशी द्वारा। विशाल जलाशय मिला धोलावीरा में। खेल मैदान मिला। नगर 3 भागों में विभक्त था, बाकी नगर 2 भागों में विभक्त थे। धोलावीरा केवल 3 भागों में विभक्त था। दुर्ग टीला और टीले के नीचे भी नगर था। सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षर वाला लेख प्राप्त हुआ और 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? धोलावीरा में। इसी प्रकार नेक्स्ट भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट भाग में हम पूरी हमारा भाग 1 कक्षा 6 की पूरी बुक पढ़ेंगे। थैंक यू।